Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 3 playing with numbers. तो हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.2 जिसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 है the number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए हैं, एक तो 13 दिया है और एक 31 दिया है. ठीक है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो 13 के भी दो फैक्टर हैं 1 एंड 13 एंड 31 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 31. ठीक है, तो दोनों क्या हुए, प्राइम नंबर्स हुए. अब दोनों में ही सेम डिजिट्स है 1 एंड 3. ठीक है, देखो ये भी 1 एंड 3 से बना है और ये भी 1 एंड 3 से ही बना हुआ है. ठीक है, यानी कि दोनों डिजिट्स, दोनों ही नंबर्स में डिजिट्स क्या है, सेम है 1 एंड 3. ठीक है, फाइंड आउट सच मोर पेयर्स. अब हमें क्या करनी है, अप टू 100 तक ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसी पेयर्स हमको फाइंड आउट करनी है. यानी कि दो नंबर होने चाहिए और दोनों में क्या होने चाहिए, सेम डिजिट्स होने चाहिए और इट शुड नॉट एक्सीड 100, यानी कि 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में हम क्या करेंगे, 10 से लेके अप टू 99 तक ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, है ना. तो 100 से ऊपर नहीं जाना है, 100 से नीचे ही रहना है और ऐसी पेयर्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो आंसर लिखते हैं, सच पेयर्स आर. ठीक है, प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए और दोनों में सेम डिजिट्स भी होनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऐसी पेयर है 17 एंड 71. देखो इसमें 1 और 7 है, इसमें भी 1 और 7 है. ठीक है, 17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट पेयर. सेकंड पेयर है 37 एंड 73. ठीक है, 37 में 3 7 है, 73 में भी 3 7 है और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है. एक और ऐसी पेयर निकलती है, ठीक है, अप टू 100 तक एंड द नेक्स्ट पेयर इज 79 एंड 97. ठीक है, तो 79 एंड 79 दोनों में सेम डिजिट्स हैं और दोनों ही प्राइम नंबर्स है. ठीक है, तो अप टू 100 तक हमें ये 3 पेयर्स मिलती हैं जिसके अंदर सेम डिजिट्स है और दोनों ही नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है. ठीक है, 17 एंड 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20. अब क्या करना है, 20 से लेस यानी 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनको हमें सेपरेटली लिखना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, ओके, और यहाँ लिख देते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद 1. ठीक है, अब जो 1 होता है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. ओके, देन 2 एक प्राइम नंबर है. ठीक है, 2 के दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2. ठीक है, देन 3 भी प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3. देन 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. ठीक है, 1 2 एंड 4. ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे. देन 5 एक प्राइम नंबर है, दो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 5, तो 5 को हम प्राइम नंबर्स में डाल देंगे. देन 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है. 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 होता है. ठीक है, तो 6 को हम कॉम्पोजिट नंबर में डाल देंगे. देन 7 एक प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 7, तो 7 को हम यहाँ लिख देंगे. देन आता है 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, देखो 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है एंड देन 8 के टेबल में आता है. ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, तो इसको हम कहाँ डालेंगे, कॉम्पोजिट नंबर में डालेंगे.
देन 9। अब 9 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में एंड 9 के टेबल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। देन है 10। अब 10 के भी कितने फैक्टर्स हैं, देखो 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड देन 10 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 10 भी क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। देन 11। 11 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर है 1 एंड 11। 11 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 11 एक प्राइम नंबर हुआ, उसको हम यहाँ लिख देंगे। देन 12। 12 के देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, देखो 1 2 3 4 6 एंड देन 12, ठीक है। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है 12 के, तो 12 क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे, कॉम्पोजिट नंबर में डाल देंगे। देन 13। 13 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 13, तो 13 को हम प्राइम नंबर्स में डाल देंगे। देन 14। 14 के देखो कितने फैक्टर्स है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है एंड 14 के टेबल में आता है, ठीक है। 14 1 ज़ा 14, तो ये क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो 14 हम यहाँ डाल देंगे। देन नेक्स्ट है 15। 15 देखो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, देन 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। 5 के टेबल में आता है, 15 के भी टेबल में आता है, तो ये क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। देन 16। अब देखो 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 8 के टेबल में आता है एंड 16 के टेबल में आता है, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 4 ज़ा 16, तो ये भी क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। देन 17। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये 1 और 17 के टेबल में ही आता है, दो ही फैक्टर्स हुए इसके, तो 17 को हम प्राइम नंबर्स में लिख देंगे। देन है 18। अब 18 के देखो क्या क्या फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, ठीक है, देन 6 3 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18, तो 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 18 क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। देन 19। 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो 1 और 19 के टेबल में ही आता है, ठीक है, तो उसको हम प्राइम नंबर्स में लिख देंगे, ठीक है। अब 20। 20 को हम लेंगे या नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से लेस यानी कि हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बोला था लेस देन 20 यानी 20 से छोटे, तो ये 19 तक ही आएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमें देखो क्या क्या मिले, 2 3 5 7 11 13 17 19, और कॉम्पोजिट नंबर हमें क्या क्या मिले, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 and 18. Okay, now let's see the next question. Question number 5. Question number 5 है, what is the greatest prime number between 1 and 10? यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच में सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम 1 to 10 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ठीक है। सो 1 से लेके 10 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स आते हैं, तो देखो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 को निकाल देते हैं। सेकेंड है 2, ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 भी कॉम्पोजिट है, 7 एक प्राइम नंबर है, 8 कॉम्पोजिट है, 9 भी कॉम्पोजिट है और 10 भी कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 2 3 5 एंड 7, ठीक है, एंड 7। तो अब इसमें से सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 is 7. Okay, the answer is 7. Now let's see the next question. Question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, इन्हें हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करना है और आंसर क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए, इस केस में 36 होना चाहिए, या 24 होना चाहिए और 18 होना चाहिए। लेकिन वो दो नंबर क्या होंगे, वो दो नंबर ऑड प्राइम्स होने चाहिए, यानी कि ऑड भी होना चाहिए और एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए। अब जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ऑड प्राइम्स होने चाहिए, यानी कि हम 2 को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें अदर प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं और इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यानी कि आप 3 यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 7 यूज़ कर सकते हैं, देन 19, 11, ठीक है, 11, देन 13, देन 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं आप। 2 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इवन है और यहाँ बोला है ऑड प्राइम्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है 44, ठीक है। अब 44 को एक्सप्रेस करना है यूजिंग ऑड प्राइम्स, तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे 3 + 41। अब देखो 41 + 3, ठीक है, 1 + 3 4 एंड 4 हो गया 44, ठीक है। तो 3 + 41 इज़ 44, 3 एक ऑड प्राइम है और 41 भी ऑड प्राइम है। सेकेंड है 36, 36 को भी ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। 36 को हम लिखेंगे 5 + 31 ले लेते हैं, ठीक है। तो 31 + 5 36 हो जाता है, इसी 31 + 5, 1 + 5 6 एंड 3 हो गया 36। और दोनों ही ऑड प्राइम्स है, ये ऑड भी है, प्राइम नंबर भी है, ये भी ऑड है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है 24, 24 का एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 5 + 19 ले लेते हैं, 19 + 5 24 सी, 19 + 5, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 1 + 1 2 हो गया 24। सो 5 + 19 इज़ 24 और 5 और 19 दोनों ही ऑड प्राइम्स है, ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट वी हैव 18, 18 के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, 13 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। सो 5 + 13, यहाँ पे देखो 13 + 5, 3 + 5 8 एंड 1 हो गया 18 और 5 एक ऑड प्राइम है और 13 भी एक ऑड प्राइम है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. Remark, 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 3 pairs बनानी है, ठीक है। क्या करना है, 3 pairs बनानी है, ठीक है, किसकी, प्राइम नंबर्स की। यानी कि फर्स्ट पेयर में 2 प्राइम नंबर होंगे, सेकेंड पेयर में 2 प्राइम नंबर होंगे और थर्ड पेयर में भी 2 प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। और वो 2 प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिसका डिफरेंस हो वो क्या हो, 2 हो, यानी कि जब दोनों को माइनस करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें रिमार्क क्या दिया हुआ है कि 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनका डिफरेंस 2 आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स कहते हैं, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर जिसको माइनस करने से आंसर 2 आता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स लिखते हैं हम। तो फर्स्ट पेयर में हम डालेंगे 3 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट पेयर हो गई हमारी 3 एंड 5 की, ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और देखो माइनस करने पे 2 भी आता है, 3 - 5 - 3 इज़ 2, ठीक है, आया 2। तो फर्स्ट पेयर हो गई हमारी 3 एंड 5 की। सेकेंड पेयर हो गई होगी हमारी 5 एंड 7, ठीक है, ये हो गई सेकेंड पेयर। देखो दोनों को माइनस करने से 2 भी आता है, 7 - 5 इज़ 2, ठीक है। तो ये भी क्या हुए, ट्विन प्राइम्स हुए, ये भी ट्विन प्राइम्स हुए। थर्ड पेयर होगी हमारी 11 एंड 13, ठीक है, 13 - 11, ठीक है, 13 - 11 करते हैं, 11 12 13 2 आ गया, ठीक है। तो 13 एंड 11 को माइनस करने से भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी पेयर्स हो गई जिनका डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.